कोविड से मौतें हुई हैं क्या इस गांव में? हमारे गांव में एक सूर्य प्रसाद प्रधान थे भूतपूर्व, उनकी मौत हुई थी, वहीं उनको प्रॉब्लम थी। और इसके बाद एक चम्मन यादव हैं, उनकी मृत्यु हुई है और 2 हॉस्पिटल में अभी पड़े हुए हैं। पड़े तो मौतें हुई हैं, 8, 9, 10 लोग की हुई हैं। ये कब से कब तक के मतलब के बीच है? ये करीब आपको 18 का 17 तारीख से लेकर के अभी तक, 17 अप्रैल से लेकर के अभी तक। Jaipur, a village about 30 kilometers from Varanasi city. Population 4,000. In 2014, Jaipur was adopted as a model village under the Sansad Adarsh Gram Yojana by Prime Minister Narendra Modi. Rajkumar Yadav is the newly elected Gram Pradhan of Jaipur. He recently lost his 60-year-old uncle, likely to COVID. Likely because while his lungs were damaged up to 80%, his RT-PCR test was negative. प्रशासन की तरफ से तो कोई अभी तैयारियां नहीं है। 2-4-10 लोगों के लिए दवा कल आए थे, जो सफाई कर्मी थे वही लोग लेकर आए थे, और कोई तैयारियां तो नहीं दिखाई दे रही है। एसडीएम साहब ने बोले थे एक दिन ब्लॉक पर कि हर गांव के लिए व्यवस्था होगा, जयपुर के लिए विशेष व्यवस्था होगा, लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक तो नहीं आया है। Rajkumar Yadav is preparing to go perform his uncle's last rites. He is dejected by the state of the health services available in Jaipur. He says 10 people died of COVID in the village between 17th April and 7th May. स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे यहाँ के जो पीएचसी सीएचसी उनकी क्या हालत है? हालत तो बहुत अच्छा नहीं है, कोई विशेष काम नहीं करती है, न आते हैं समय से न कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। और मतलब ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका ये अडॉप्टेड विलेज है, उसके हिसाब से क्या कुछ आपको तैयारियां दिखती हैं प्रशासन की तरफ से यहाँ पर? कोई तैयारियां नहीं, प्रशासन की तरफ से तो कोई तैयारियां नहीं। इस गांव में एनजीओ की तरफ से काम कुछ हुआ है, गांव के लिए व्यवस्था तो होना चाहिए। इतनी बड़ी बीमारी फैली है, परेशानी है, यहाँ से जनता परेशान है। दवा के लिए कोई दवा सरकारी स्वास्थ्य से तो नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था। कितना दूर आपको सर जाना पड़ता होगा यहाँ गांव के लोगों को अगर अच्छा इलाज चाहिए तो? अच्छा इलाज चाहिए तो कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा। Before Rajkumar Yadav, Sri Narayan Patel was Jaipur's Sarpanch. He lost the recent election by just under 300 votes. And he pins the blame for his defeat on the governing BJP's mishandling of the COVID disaster. Patel has been with the BJP for 40 years. He has fond memories of campaigning on a scooter for former BJP Chief Minister Kalyan Singh. Now though, he only has complaints against the party. ये जो अभी के पंचायत चुनाव हुए हैं, आपको लगता है कि कोविड को लेकर जो एक अव्यवस्था है, ये उसका गुस्सा कहीं ना कहीं निकला है जो बीजेपी की हार में दिख रहा है? जी अवश्य है कि सरकार जानती है, सारे लोग जानते हैं, पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी जानते हैं और डॉक्टर्स भी जानते हैं कि कोविड एक खतरनाक बीमारी है। चुनाव को, पंचायती चुनाव को रोका जा सकता था, जैसे बहुत सी सारी समस्याओं को रहते हुए उसका निदान होता है कि चुनाव बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनता का रहना बहुत ज़रूरी है। चुनाव को साल 6 महीने के लिए रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा त्रुटि कहीं न कहीं से शासन द्वारा हुआ है, जो खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है आज। This is the primary health center in Jaipur village which was inaugurated around 3 years ago, but it is not functional even now. And when News Laundry came here, we actually found that the main entrance gate to this primary health center that has been locked. There are at least 3-4 rooms here in this complex and all have been locked. The window panes are broken. In fact, you can also see some sort of vegetation which has come up next to the door of this primary healthcare center, which actually suggests that perhaps no one from the state health department has visited this place in years.
and locals in Jaipur, when we spoke to them, they were telling us that this health center was inaugurated by the then UP Health Minister Siddharth Nath Singh, and since it is not functional yet, most of the locals in Jaipur, they have to go to the community health center in Jakhni block, which is around 3 kilometers away from this place. Jaipur has a primary health center, but it is as good as non-existent. One villager says a couple of doctors have been visiting the health center twice every week for the last 6 months, but only to immunize expecting mothers and children. They don't see any patients or provide any other service. एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी पत्नी है, दोनों लोगों को चुनार साइड के हैं। हम लोगों को जो जानकारी है, पूरा लोकेशन सटीक नहीं है, लेकिन वो लोग आते हैं शनिवार और बुधवार को आते हैं। और जच्चा बच्चा केंद्र की तरफ जैसे टीका लगता है बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को, 1-2 साल के बच्चों को जैसे तक टीका लगता है, वहीं लोग लगवाने आते हैं शनिवार और बुधवार को। Patel says he has written several letters urging the authorities to make the health center fully operational. He even raised the matter during an interaction with the Chief Minister, all to no avail. क्या वजह है सर कि वो अभी 3 साल से भी शुरू नहीं हो पाया? अब ये सरकार की मंशा, शासन प्रशासन के द्वारा संचालित अगर किया जाता तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी बिल्डिंग बन गई है, सारी व्यवस्थाएं बन गई है, लेकिन यहाँ कोई न डॉक्टर उपलब्ध है, न कोई ऐसी सेवा उपलब्ध है। A few kilometers southeast of Jaipur is Atal Nagar. The colony is home to 14 families of the Musahar community who were given Pakka houses in 2017. The Musahars are a largely landless community and most of the men make a living as daily wage laborers. They too complain about the lack of healthcare facilities. In the past few weeks, some of the residents say all they have seen by way of healthcare services is a few COVID tests. और यहाँ पे कोई डॉक्टर आप लोग को देखने आया है? ये कोरोना में कोई टेस्ट वगैरह करने आया है? कितने दिन में आ रहे हैं? अरे हर 10-15 दिन। तो आप लोगों का टेस्ट हो चुका है? हाँ, काम धंधा आदमी करत बा, घर में तो बैठा नहीं, कमाई आदमी तब न खाई, न कमाई तो कहाँ से खाई? खेती बाड़ी थोड़ो बाकी खेती हाँ? से तो कमाई खाई में ये आपको लग रहा है बीमारी नहीं होगा? नहीं। और डॉक्टर वगैरह आए हैं यहाँ पर आप लोग का कोविड का टेस्ट करने? नहीं। Ashok relocated from Haryana to UP 6 years ago. Sitting inside his Pakka house right next to the Atal Nagar, he too complained about the lack of healthcare facilities. स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। हमारे गांव में कुछ दिन पहले एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र जो है आयुष्मान भारत के नाम से बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई बैठता ही नहीं, न कोई आता जाता है। कल ही जो है एक व्यक्ति जो है घर पे ही रहता था, वो तो कहीं जाता भी नहीं था। उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन की कमी से वो हॉस्पिटल में गए। कल 11-12 बजे जो है एक्सपायर कर गए हैं। चम्मन यादव नाम था उनका। और कोविड का कुछ टेस्टिंग हुआ है यहाँ पे? नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं, न कोई आता है न जाता है, कोई टेस्टिंग नहीं है। This community health center in Araji Line block also caters to people of Jaipur and surrounding villages. There is an ambulance here, but it is quite clear that it hasn't been in use for quite some time. The place is abuzz with people as the center is conducting a vaccination drive. There isn't any strict adherence to social distancing norms though. कोविड को रोकथाम के लिए हमारे ब्लॉक में 369 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें कि एक टीम में एक आशा, एक आंगनवाड़ी की टीम बनाया गया है, जो कि हर घर विजिट करके लोगों को जो लक्षण युक्त मरीज हैं, जिनको सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार और सांस फूलने में दिक्कत हो रही हो, तो उनको हम लोग मेडिकल किट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेडिकल किट में 6-7 प्रकार की दवाइयाँ हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, पैरासीटामॉल है, विटामिन सी है, जिंक है। As per government records, 7 persons have tested positive for COVID in Jaipur in the last 14 days. Of the 4 deaths reported in Araji Line block in the last month,
none happened in Jayapur according to the government. Why are the government's numbers several times fewer than what the villagers are reporting? We asked Medical Superintendent Dr. Ajit Kumar Maurya, but he wouldn't answer on camera. अगर आप हमें ये बता पाएं कि पिछले एक महीने में जयापुर गांव में कोविड से कितनी मौतें हुई हैं, इसका कुछ डेटा होगा क्या? जयपुर में इस समय हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। हमको देखना पड़ेगा कि पिछले एक महीने में कितनी एग्जैक्ट मौतें हुई हैं। Rajkumar Yadav's uncle was admitted in a private hospital in Varanasi. One possible explanation for why his death didn't make it to the government's records is that the CHC in Araji line only counts those among the dead who had tested positive in a RT-PCR test. Which means Rajkumar Yadav and his family still don't know if his uncle actually died from COVID, although there's every indication that he did. As part of a government initiative, Anganwadi workers have been distributing medical kits in the area. As of 7th May, they have provided 1,732 such kits, which contain medicines for common cold, fever along with Zincovit, to people in around 70 villages in Araji Line block. The question is whether this is too little, too late.